Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi and welcome back in the series of online teacher education program by Markazi Talimi Board. I'm your facilitator. We have been discussing different modules. We started with aims and objectives of education, then holistic approach of education, then we also had methodologies through lesson plans. We understood how assessment needs to be done. We also understood how the classroom could be managed by building relationships. तो अलग अलग मॉड्यूल्स हमने पिछले कई दिनों में किए हैं. आज आपके सामने एक नया मॉड्यूल, उसका पहला भाग, यानी द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ न्यू मॉड्यूल. एंड दिस मॉड्यूल इज अगेन वेरी important aspect in a classroom. We teach, पढ़ाते हैं, then we do an assessment. इस बीच में, in between this, we also have something called homework. So today we're going to talk about homework versus engagement. This is the name of the module. How creative it can be and how interesting it can be made, or how interesting it should be made for children. Normally what happens is homework is expected by the parents. पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम बच्चों को होमवर्क दें, और इंडियन सिस्टम में एक अहम रोल प्ले करता है कि दिन के आखिर में जब बच्चे घर जाते हैं तो उनको कुछ होमवर्क दे के भेजें हम. अब ये होमवर्क इस तरीके से कभी कभी हम बच्चों को देते हैं कि एज ए पनिशमेंट हो जाता है, या फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे घर जाएं, जाने के बाद फिर पढ़ाई करें. The continuation of what happened in the classroom, or what is taught in the classroom, what is learned in the classroom, is also taken up at home, and that becomes a homework. But remember one thing, when children go home, not everybody is comfortable in completing the homework because they need guidance all the time. And most of our parents are not educated, and even if they are, they don't find enough time to sit down with the child and make sure that the homework is completed, because they are busy with their own life. वो अपनी ज़िंदगी से इतने मसरूफ़ होते हैं माँ बाप के, वो अपने बच्चों को होमवर्क कराने में कोई मदद नहीं करता, या फिर माँ बाप को आता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो होमवर्क करवा नहीं पाते. अब दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल आते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग एज ए टीचर बच्चों को डांटना, मारना, या फिर कोई और दूसरा पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं. क्या कभी हमने ये सोचा है कि थोड़ी देर के लिए बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हाँ, कुछ हैं बच्चे जो जानबूझ के होमवर्क करके नहीं आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं. तो वो रीजंस क्या है, और होमवर्क हम जब देते हैं तो किस तरीके का होमवर्क होना चाहिए? तो पहले हम समझते हैं कि होमवर्क का डेफिनेशन क्या है. होमवर्क इज डिफाइंड एज आउट ऑफ क्लास टास्क असाइन्ड टू स्टूडेंट एज एन एक्सटेंशन or elaboration of classroom work. It is a school work that a student is required to do at home. क्लास वर्क का एक्सटेंशन होता है. क्लास में आपने जो कुछ सिखाया उसको एक्सटेंशन करके, मतलब उसकी कुछ चीज़ें जो हैं बच्चे घर जाने के बाद रिपीट करें, दोबारा से वही एक्सरसाइजेस करें, दोबारा से वो एक्टिविटी करें, दोबारा से वो वर्ड्स लिख के लाएं, या उन वर्ड्स को स्पेलिंग्स को याद करके आएँ. ऐसे कई वर्क्स हम बच्चों को देते हैं जो क्लासरूम से निकलने के बाद घर पे इट बिकम्स एन एक्सटेंशन एक्टिविटी.
it has to be an extension activity. It cannot be a kind of repetitive work. कभी कभी repetitive work हो सकता है, but not all the time it should be a repetitive work. आपने एक एक्सरसाइज करवाया क्लास में तो उसको रिपीट करने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दूसरी एक्टिविटी या होमवर्क का पैटर्न चेंज करके वही चीज़ों को सीखने के लिए आप बच्चों की मदद करेंगे, कुछ ऐसा होमवर्क देंगे, तो फिर देन द चिल्ड्रन वुड बी एबल टू डू द होमवर्क बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू डू दैट. मैं शुरू से यही कहता रहता हूँ कि बच्चों को सीखने में दिलचस्पी लाइए. क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द चाइल्ड फॉर लर्निंग. Learning should be fun. If you don't make learning as fun activity, then the children would not learn today. So it is very, very important that you make the homework very interesting, make it creative, let it be a kind of fun where the child would sit and do the homework with complete concentration on that, and he is focused on what he is doing. And when will this happen? When he loves that particular work, then automatically everything flows. So homework is an extension or an elaboration. उसको elaborate करके कोई भी एक्टिविटी अगर हम देते हैं, लाइक मैं वही एग्जाम्पल यूज़ करते जा रहा हूँ जो हम एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे अलग अलग क्लासरूम्स में जब ईवीएस पढ़ाया जाता है या कुछ और पढ़ाया जाता है तो हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे और नंबर नेम्स के बारे में बात कर रहे थे. सो इफ़ यू यूज़ द सेम एग्जाम्पल, you have taught the domestic animals in the class. The next day, the same day when you give an homework, it can be a worksheet of the different animals. It can be a worksheet of different animals, and you could ask the children to find out extension work. Extension work क्या होता है? आगे उसके आगे कुछ research work आप जब देंगे, and don't come back to me and say, sir, how can we do get research done from KG children? Very simple. You could just ask them to see in the surrounding. अपने पड़ोस में आप जानवर देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में आपको ये जो पालतू जानवर हैं जो घर में हम पालते हैं, ये आपको नज़र आएंगे. तो उनको देखिए और उनके पिक्चर्स बना के लाइए, या फिर पिक्चर्स कलेक्ट करके लाइए, या कोई मॉडल बना के लाइए, ये ऐसी चीज़ें, या फिर एक ड्राइंग करके लाइए. आपने जो देखा उसकी तस्वीर ड्रॉ करिए, फिर उसको लेके आइए. तो फिर क्या हो रहा है कि आपने जो कल पढ़ाया था उसका एक्सटेंशन घर जाने के बाद भी वही कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो रिपीट हुआ वहाँ पे. तो फिर बच्चे को वो सारी चीज़ें याद रहेंगी जब अगले दिन क्लास में आएगा, फिर आप लेसन को आगे बढ़ा सकते हैं. So it has to be an extension or elaboration of classwork. Advantages. अब होमवर्क के एडवांटेजेस क्या है, क्यों होमवर्क, और उससे फ़ायदे हमको क्या हो सकते, उससे हमको यानी बच्चों को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है. Homework should not be an advantage for a teacher, and homework should not be as a punishment to the child. Homework should be something where the child would learn something more than what is being taught in the classroom. So for that, it serves an intellectual discipline. Intellectual discipline का ये है कि घर जाने के बाद एक डिसिप्लिन वे में बच्चे जो है सोचना शुरू करेंगे. टीचर ने कहा कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जानवर है, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है या गाय है या बकरी है. You have calf, you have a cow, you have a dog, you have a kitten, you have a cat. Now look at these animals and see how you can draw them, or you observe them
and come back to me and talk to me tomorrow. कल जब वापस आएंगे आप इनको देख के आइए. होमवर्क आपका यही है. इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन तो बच्चे घर जाने के बाद सोचना शुरू करेंगे. Establishes study habits and eases time constraints as amount of curricular material that can be covered in class. अब सारी चीज़ें आप क्लासरूम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. आपने 40 मिनट में ये 5 जानवरों के नाम बता दिए, उनके वो दिखते कैसे हैं उनको आपने बता दिया. अब ये क्या खाते हैं, इनकी आवाज़ें क्या हैं, द साउंड्स ऑफ दिस एनिमल्स, व्हाट फूड दे डू ईट. 2 टॉपिक्स हैं. 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने क्लास में किया. बाकी के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लासरूम में करने की ज़रूरत नहीं है. दैट कैन बी एन एक्सटेंशन वर्क टू द चाइल्ड, इट कैन बी ए रिसर्च वर्क टू द चाइल्ड. इससे क्या होता है, एक स्टडी हैबिट बनती है, एक आदत बनती है. घर जाने के बाद आधा घंटा 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं उसको रिपीट करें, उसको याद करें. याद करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स आर डॉग, कैट, काउ, कैमल, donkey. So we just give them these definitions and then we tell them to by heart and come. Or we tell them to write these answers, write all the spellings of dog, cat, cow 15 times in a notebook and come back. What is that a student could learn from this activity? Most of the time this homework is written by parents in the KG. Most of the time this is written by the parents. Or the child writes looking at the cartoon. सामने टीवी रहता है और नीचे नोटबुक रहती है. COW, COW, COW लिख देते हैं 15 बार, लेके आके दे देते हैं. Next day when you ask the spelling of cow, they'll start thinking, blinking their eyes and क्या था मैडम, वो C था, फिर उसके बाद वो था. So this is what happens in the classroom when you make them write and write. याद करिए, मैंने कहा था आपको कि I was very clear. The writing is in the last stage, not at the beginning. Let them get to know. Let them identify the animals. Let them get to know the animals, their behavior, their food pattern, how they live, or what is the shape of these animals, how they look like. Let them understand this first. Automatically, after some time, they will only start writing the spellings because they are so perfect with the entire characteristics of those animals. उस जानवर के बारे में सब कुछ मालूम हो गया. अब रह गया है तो सिर्फ स्पेलिंग्स, वो आखिरी में आना है, लिखना. अगर ओरल आप सिखाती हैं तो लिखना आ जाएगा. Because if they know the alphabet very clearly, they know all the alphabet from A to Z, then they'll automatically write the spelling. They'll write. They're so good, and believe me, they will definitely write. If you don't, you try out this and see, you teach them everything orally, you make them understand, and after 15-20 days or a month, then you start giving them the spelling. Within a day, they will learn the spelling of all these animals. So it supplements and reinforces work done in the classroom. One is it creates an intellectual discipline. Second, it establishes habits, study habits at home. So they know that after going home, they're supposed to sit and do some work for 40 minutes or 1 hour. Then it supplements whatever is done in the class, it gets reinforced at home. वो फिर से जो है घर जाने के बाद जब पढ़ते हैं तो यहाँ की कंटिन्यूएशन घर पे होती है. Then it fosters, what does it do? In addition, इसके अलावा ये भी होता है, it fosters student initiative. Students खुद से initiative लेके कुछ करना शुरू करेंगे. आप उनको एक बोलिए तो वो 2 करके लाएंगे. आप उनको कहिए कि आप कोई तस्वीर बना के लाइए या मॉडल बना के लाइए, फिर देखिए आप इतनी सारी चीज़ें वो करके लाते हैं. एक बोलेंगे आप तो उनको 2 बना के लाएंगे, 2 बोलेंगे तो 4 करके लाएंगे. आप प्राइमरी क्लासेस में, फाउंडेशन ईयर्स में ये होता है अक्सर. फिर उसके साथ इंडिपेंडेंसी डेवलप होगी, मतलब अपने आप में कुछ करने की जो सलाहियत हमको पैदा करनी है. इंडिपेंडेंट
लर्निंग सिस्टम, सेल्फ लर्निंग सिस्टम हमको डेवलप करनी है। बिकॉज एज दे ग्रो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो टीचर्स पे डिपेंडेंट होकर अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेल्फ लर्निंग शुड हैपन, बिकॉज जब हायर क्लासेस में जाते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं तो वहाँ पे सेल्फ लर्निंग ही इम्पॉर्टेंट है। टीचर पे अगर हम लेक्चरर पे या प्रोफेसर पे डिपेंडेंट होकर हम एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नामुमकिन की बात है। कभी कभी प्रोफेसर आते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। अब हमको एज ए स्टूडेंट रिसर्च करके उस सारी चीज़ों की जानकारी हासिल करनी पड़ती है। we'll have to do a research to understand the concept in higher classes, in professional courses, prepare ourselves, हम अपना नोट्स खुद बनाना पड़ता है, कोई नोट्स नहीं देते हैं हायर क्लासेस में या कॉलेजेस में जब जाएंगे। तो अभी से आप वो इंडिपेंडेंसी अगर डेवलप करेंगे तो एक स्टेज पे जाने के बाद अपने आप में टेक्स्ट बुक्स, दूसरे बुक्स से रिसर्च करेंगे, आंसर्स ढूंढेंगे, लिखेंगे। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में इनके लिए, एक असेसमेंट में इनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। वरना क्या होता है, अगर आप नोट्स देंगे, उसकी आदत डालेंगे तो बच्चे जाके बाय हार्ट करेंगे। आज वही हो रहा है। मैंने कई स्कूल्स में देखा है, प्रिंटेड नोट्स दे देते हैं, पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पूरा लिखा देते हैं, पूरा पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद प्रिंटेड नोट्स पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कुछ भी है, पूरे के सारे प्रिंटेड होते हैं, उसमें आंसर्स भी होता है। अब दे दिया आपने, अब बच्चे क्या करेंगे, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बैठ के बाय हार्ट करें, बाय हार्ट करके लिख देते हैं। लेकिन जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद इनको प्रिंटेड नोट्स मिलती नहीं है, नोट्स इनको खुद बनाना पड़ता है, उसके जवाब इनको खुद ढूंढना पड़ता है। दे विल हैव टू आइडेंटिफाई, दे विल हैव टू सर्च, रिसर्च एंड देन फाइंड द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस। If you don't develop the skills of independency, research skills at the primary level, then they will not be able to do this in the higher classes. Like बटलर एक साइकोलॉजिस्ट है जिसके बारे में मैंने होलिस्टिक एजुकेशन पे भी जिक्र किया था। तनवीर साहब भी इस शख्सियत के बारे में जिक्र किया है। तो ये कहता है कि जो कुछ भी आपको सिखाना है वो 10 साल की उम्र से पहले सिखा दीजिए। जो स्किल है, कोई भी स्किल है या कोई भी वैल्यू है, अखलाक है, सारी चीज़ें 10 साल से पहले आप सिखा देंगे तो दैट विल गो ऑन फॉर लाइफ। जिंदगी भर ये उनके साथ वो स्किल जो है बच्चों के साथ जुड़ी रहती है। छोटे छोटे काम आप सिखा दीजिए, जिंदगी भर वो अपने आप करना शुरू कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो होमवर्क जब अपने आप में करना शुरू करेंगे तो उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। फिर ब्रिंग्स होम एंड स्कूल क्लोज टुगेदर, घर और स्कूल को कनेक्ट करेगा। दिस इज होम स्कूल कनेक्शन कहते हैं हम इसको। पेरेंट्स विल नो व्हाट इज हैपनिंग इन स्कूल। होमवर्क इसलिए नहीं देना कि पनिशमेंट है। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के बच्चे होमवर्क करते हैं। ये बताइए 3:30-4 बजे तक स्कूल में रहने के बाद घर पहुंचते हैं, अगर आधा पौना घंटा लगता है घर पहुंचने के लिए। इफ दे रीच होम बाय 5 o'clock after spending the whole day in the school till 4 o'clock, they reach home by 5. Then if they start working on the homework, 3 to 4 hours of homework, they end up completing the homework by 8:39 p.m. Now, where is the time for a child to play? Where is the time for the child to spend time with the family members? Because of this, there are a lot of health issues which start coming into the children. खेल नहीं पाते हैं, घरों में अपना वक्त बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ या भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ वक्त बिताना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। खेल नहीं पाते हैं बाहर जाके। वैसे भी आजकल बच्चे बाहर जाके खेलते ही नहीं है।
खेलते हैं तो सिर्फ टीवी के साथ या फिर मोबाइल फ़ोन के साथ। तो फिज़िकल डेवलपमेंट कहाँ होगी? उनके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है, सुबह से जो एनर्जी रहती है, क्लासरूम में हम डरा-डरा के बिठाते हैं और फिर घर में जो है होमवर्क देते हैं और माँ-बाप घर से बाहर जाने नहीं देते हैं बच्चों को। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो एग्ज़ॉस्ट नहीं, एनर्जी ख़त्म नहीं होती है दिन भर की। एंड ऑफ द डे रात होते-होते शाम में कंप्लीट होने के बाद इशा के टाइम तक 8:30 बाय 9 अगर एनर्जी ख़त्म नहीं होती है, तो फिर अगले दिन की एनर्जी फिर कहाँ से आएगी? नींद कहाँ से आएगी? एग्ज़ॉस्टेड, टायर्ड, थक जाते हैं बच्चे तो फिर रात में सोते हैं। फिर सुबह फ्रेश होके स्कूल वापस आते हैं। अब ये चीज़ नहीं होती है तो इसलिए आजकल आप देखेंगे बच्चों को जब ये सारी चीज़ें सहूलतें नहीं मिलती हैं, तो इनके अंदर इरिटेशन साइकोलॉजिकली या इतने डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है इनको, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में रहता है। आप कुछ भी बोलिए पलट के जवाब दे देता है, ज़िद करना शुरू करता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए कि इनको फिज़िकली हम बाहर खेलने के लिए मौका नहीं देते हैं। तो पेरेंट्स को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब आप होमवर्क दे रहे हैं, तो बच्चा आधे घंटे में होमवर्क कंप्लीट कर लेगा एंड देन आधा 1 घंटा बाहर खेलेगा। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर पेरेंट्स के साथ, भाई-बहन के साथ टाइम बिताएगा। देन he will get a good sleep. He is happy. And then comes back to the next day school, next day class with a complete focused mind and energetic personality. अब चलते हैं कि एडवांटेजेस हमने सुने। अब चलते हैं what are the different types of homeworks which we can give. There are 3 types of homeworks. पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है प्रिपरेशन and the third is extension. Practice, preparation and extension. It's PPE. The PPE system. Practice, preparation and extension. प्रैक्टिस क्या है? आपने क्लासरूम में कुछ पढ़ाया, अल्फ़ाबेट आपने सिखाया, केजी में आप अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, बिग लेटर्स हैं, आपने डी कवर कंप्लीट कर लिया, ई। अब ई का जो अल्फ़ाबेट है उसको आपने क्लास में प्रोनाउंसिएशन सिखाया, साउंड आपने बोला, फिर आपने लिख के बताया कि ई दिखता कैसा, आइडेंटिफिकेशन। नाउ द सेम थिंग हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड एट होम। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई वर्कशीट दे सकते हैं। वर्कशीट भी अलग अलग क्रिएटिवली अलग अलग वर्कशीट्स आप बना सकते हैं। मैं इसके कुछ वर्कशीट्स आपको गूगल क्लासरूम में फोल्डर में डाल के रखा हूँ, आप उन वर्कशीट्स को देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है। आजकल बहुत आसान है, सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक आधा घंटा स्कूल के कंप्यूटर लैब में या अपने मोबाइल फ़ोन पे एक आधा घंटा आप इस पे काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं जब लेसन प्लानिंग की बात कर रहा था, जब मैंने बात की थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि बगैर प्लानिंग के आप क्लासरूम में नहीं जा सकते। तो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, होमवर्क रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं आप, जो कुछ भी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एडिशन सिखाए हैं ग्रेड 1 में सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट के एडिशंस आप उसके एक वर्कशीट बनाइए, या कुछ आपके पास वर्कशीट की सहूलत नहीं है तो फिर आप बोर्ड पे कुछ सिंगल डिजिट के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डाल दीजिए, बच्चे उसको नोट करेंगे, घर जाने के बाद उसको फिर करके लाएंगे। दिस इज प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन लाइक केजी में हम एक एक्टिविटी करते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ लीफ
डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ लीफ। उसमें कई कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ाते हैं, जैसे कलर्स है, कलर का कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चों को मालूम हो कि लीफ कलर इज ग्रीन। ग्रीन डे मनाते हैं तो उस दिन बहुत सारे पत्ते हम क्लासरूम्स में लेके आते हैं बच्चे। हम क्लासरूम्स को भी सजाते हैं पत्तों के साथ। उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जिसे कलर डे में हम करते हैं। केजी में अक्सर कलर डे एक ऐसी एक्टिविटी है जो कलर का इंट्रोडक्शन होता है, फिर कलर्स का रीएनफोर्समेंट होता है। तो बच्चों को कह सकता है कि कल आप अगर आप लीफ का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कलर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप प्रिपेयर करें, आप तैयारी करें। आप बच्चों को बोल दिए 24 बच्चे हैं, उनको बोलिए कि भाई अलग अलग पत्ते आप एक छोटे से डिब्बे में डाल के लेके आइए ना। यहाँ पे वो वैल्यूज़ आने चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़ जब हम बात किए थे, जब आप ये कह रहे हैं बच्चों को तो ऑटोमेटिकली वहाँ से एक वैल्यू उठा के लाइए आप। Bring one value from there. What value can you bring into this? When you tell them to get leaves, please make it a point that don't get the leaves in a plastic cover. Avoid plastic, ban plastic. का जो वैल्यू आप जब वहाँ बात कर रहे थे, वैल्यू इंटीग्रेशन की जब हम बात कर रहे थे, तो दिस इज वैल्यू इंटीग्रेशन। तो जस्ट टेल देम डू नॉट गेट लीव्स इन अ प्लास्टिक कवर। हाँ, आप पेपर बैग लेके आ सकते हैं, या अपना कॉटन बैग किसी भी, या अपने स्कूल बैग में भर के लाइए। अब बोले कि 10 अलग अलग पत्ते, 10 डिफरेंट साइजेस ऑफ लीफ और 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ यू ब्रिंग। तो बच्चे लेके आएंगे, पूरी क्लास भर जाएगी, आपको सिर्फ पत्ते ही पत्ते नजर आएंगे क्लास में। गंदा होने दीजिए क्लासरूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे पत्ते आप डालिए एक टब में। तो दिस इज अ प्रिपरेशन एक्टिविटी। वो होमवर्क था उनके लिए। आधा घंटा बाहर जाएंगे, अलग अलग झाड़ के अलग अलग पौधों से पत्ते तोड़ के लाएंगे, एक एक पत्ता, या कभी कभी पत्ते जमीन पे गिरे हुए रहते हैं, उनको उठा के लाइए। दिस इज अ प्रिपरेशन एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एक्सटेंशन एक्टिविटी? एक्सटेंशन इज समथिंग, आपने जैसे मैंने शुरू में कहा, आपने यू हैव कवर्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, you have covered plant life in grade 2, or you have covered body parts in grade 2, or you have covered shapes in UKG. What can be the extension activity? You have taught them circle, square, triangle, rectangle, 4 shapes. Now these 4 shapes, the circle looks like this, the square is all the 4 sides are same, the rectangle 2 sides are same, triangle 3 sides, a shape which has got only 3 sides. अब आप बच्चों को बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन एक्टिविटी क्या हो सकती है, होमवर्क क्या हो सकता है, ताकि बच्चे इन चीज़ों को और बेहतर से समझ सकें। दे कुड गो बैक होम, दिस एक्सटेंशन एक्टिविटी कैन बी अ activity which could reinforce the learning and also give them an opportunity to learn something more than what is being taught in the classroom. And what is that? You could tell them to identify all those items which you got at home, draw that and come back. घर पे सर्कल वाली चीज़ें क्या क्या है उसको ड्रॉ करके लाए, फिर वो बच्चे ड्रॉ करेंगे, प्लेट ड्रॉ करेंगे, सॉसर ड्रॉ करेंगे, फैन ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर they could draw some box, rectangle bed, it could be a sofa, all these things. Triangle, probably the food items, a dining table. They could draw all these on a piece of paper and they could come back. Now अब आप उनको बोलिए कि अगले दिन जब वो करके लाएंगे तो बोलिए आप अपनी तस्वीर बता के इन चीज़ों को एक्सप्लेन करिए कि ये कौन से शेप में है। प्लेट सर्कल के शेप में है, सॉसर सर्कल के शेप में है, बेड रेक्टेंगल के शेप में है, कॉट जो होती है,
सोफा रेक्टेंगल शेप में होता है। तो ये सारी चीजें बच्चे जब कनेक्ट करेंगे, रिमेंबर आई टोल्ड यू रियल लाइफ लर्निंग शुड हैपन। आप इन चीजों को सर्कल, स्क्वायर शेप उसको ड्रॉ करके, इसको सर्कल ड्रॉ करके, इसको बैंगल्स, द बैंगल विच मदर वेयर्स was a circle, ma'am. My mother wears a bangle, ma'am, that is round shape, circle shape. Excuse me. See the intellectual capacity of the child. किस तरीके से सोचते हैं बच्चे। आपको इतने एग्जाम्पल्स देंगे, इतने एग्जाम्पल्स देंगे, आप थक जाएंगे और बोलेंगे भाई अभी ये क्लास खत्म करते हैं। They will give you so many examples. You may get frustrated and then you say, let us close this class. Now over. We are not going to talk about shapes. Let us do something else. इतने एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चे। तो that is an extension assignment. Now, what kind of homework assignments trigger student class participation? एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हम होमवर्क देते हैं उस होमवर्क की वजह से आपके बच्चे क्लासरूम में कितना पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ये है। तो effects of the various homework assignments on students' time and task and the level of preparation and participation in class. What are the effects? Students इसमें बच्चे जब प्रिपेयर करके आते हैं, जैसा मैंने अभी कहा आपको कि लीफ आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने पहले दिन ही कह दिया कि आप पत्तों को लेके आइए। When they bring it, everybody is involved in the class. The participation in the class is beyond your imagination. Everybody is involved in the class. हर बच्चा इन्वॉल्व रहता है उस क्लास में, तो फिर आपकी क्लास बहुत आसानी से 40 मिनट्स विल बी वेरी स्मूथ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन द क्लास। जब वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं तो फिर आपको क्लासरूम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब जब कुछ कर नहीं रहे हैं तो सारे बच्चे कुछ कर रहे हैं, मैं क्या करूं, चलिए मैं सताना शुरू करूंगा। मैम मुझे वॉशरूम जाना है, कभी टेबल हटा देंगे या किसी को छेड़ेंगे, सताएंगे। All these things will start. So participation is 100% when the child is actively involved. And when is he involved? You give him something interesting to do. So then the participation level is very high. तो homework options हमने देखे. We understood what is the advantage of homework, what should be the kind of homework, right? 3 different. Remember, we have spoken about PPE. Homework should be only for practice. It should be for preparation for the next day's class, and it should be an extension activity from the classroom into home. PPE, it should not be PPPE, ट्रिपल PE नहीं होना चाहिए, यानी पनिशमेंट, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, एक्सटेंशन। पहला वाला P हटा दीजिए। It should be only preparation, practice, preparation and extension. Punishment वाला word should get out of the dictionary. टीचर की डिक्शनरी में punishment का word होना ही नहीं चाहिए। Punishment would probably become it will create a serious impact on a child. इसलिए इस लफ्ज़ को हटा दीजिए। अगर आप पनिशमेंट देना भी चाहते हैं तो मैंने आपको क्लासरूम मैनेजमेंट में कई तरीके बताए हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करिए। होमवर्क को भी एज अ पनिशमेंट मत करिए। तो ये आज के जो इस सेशन में मैंने इन चीज़ों का जो जिक्र किया, वॉट एवर आई हैव स्पोकन, रिमेंबर दिस and see how you could change your pattern of giving homework. So next we would be covering more on
what are the different kinds of homework, how the system, what pattern you could adapt in the next session. So for this session, this is what we have today. Thank you.